राष्ट्रीय मतदाता दिवस समारोह में उपस्थित केंद्रीय कानून एवं न्याय मंत्री श्री रविशंकर प्रसाद जी, मुख्य निर्वाचन आयुक्त श्री सुनील अरोड़ा जी, निर्वाचन आयुक्त श्री अशोक लवासा जी, members of parliament and representatives of various political parties, chiefs and senior officials of election management bodies from other countries present here, निर्वाचन आयोग के अन्य अधिकारीगण, गणमान्य अतिथियों, देवियों और सज्जनों, आज निर्वाचन आयोग के 70वें स्थापना दिवस एवं 9वें राष्ट्रीय मतदाता दिवस के अवसर पर आप सभी को हार्दिक बधाई। कल हम सब लोग अपने गणतंत्र की 70वीं वर्षगांठ मनाएंगे। आज के दिन राष्ट्रीय मतदाता दिवस मनाने की ये परंपरा हमारे लोकतंत्र के लिए बहुत ही प्रासंगिक और सार्थक है। निर्वाचन आयोग द्वारा चुनाव प्रक्रिया के विभिन्न पहलुओं में विशिष्ट योगदान को मान्यता प्रदान करने के लिए आज जो पुरस्कार दिए गए हैं वो भी बहुत ही सराहनीय है। मैं आज पुरस्कार पाने वाले सभी अधिकारियों, संस्थानों और अन्य स्टेक होल्डर्स को बहुत बहुत बधाई देता हूँ। मैं आशा करता हूँ कि वे देश में चुनाव प्रक्रिया को निष्पक्ष और सफल बनाने में अपना बहुमूल्य योगदान देते रहेंगे। एक गणराज्य के रूप में भारत के स्थापित होने के साथ ही स्वतंत्र एवं निष्पक्ष निर्वाचन आयोग की स्थापना हमारे संविधान निर्माताओं की दूरदर्शिता और लोकतंत्र के प्रति हमारी आस्था को दर्शाता है। आज यहाँ उपस्थित युवा मतदाताओं को इलेक्शन फ़ोटो आइडेंटिटी कार्ड्स देकर मुझे बहुत प्रसन्नता हुई है। पहली बार मतदान का अधिकार प्राप्त करने पर आप सबको बहुत बहुत बधाई। आप सब लोगों ने देखा होगा कि आपको जो बैज मिला है उस पर लिखा हुआ है प्राउड टू बी ए वोटर एंड रेडी टू वोट। विश्व के सबसे बड़े लोकतंत्र में मतदाता के रूप में योगदान देने का अवसर मिलना वास्तव में सबके लिए गौरव की बात होती है। अपने इस गौरवपूर्ण अधिकार का उपयोग करते समय आप सबको जानकारी, जिम्मेदारी, नैतिकता और संवेदनशीलता से काम लेना होगा। आप सभी युवा मतदाता उस पीढ़ी के प्रतिनिधि हैं जो पहली बार हमारे देश में इस वर्ष होने वाले आम चुनाव में मतदान करेंगे और 17वीं लोकसभा का स्वरूप तय करेंगे। आप सबकी ये पीढ़ी अपने विवेक पर आधारित मतदान के जरिए 21वीं सदी के भारत का भविष्य भी निर्धारित करेगी। मुझे विश्वास है कि आप सब भारत के संविधान के आदर्शों और मूल्यों को मजबूत बनाएंगे। और जिस समय मैं इन सब लोगों को पुरस्कार दे रहा था तो मैंने हर एक से पूछा कि आपको वोट पाने का, वोट डालने का अधिकार तो मिला है, इससे आगे भी आप बढ़ेंगे। तो सभी ने एक स्वर से कहा, एक एक करके, कि हम वोट डालेंगे भी और अधिक से अधिक वोट डलवाएंगे भी। ये जो दूसरा जो श्रेणी का उनको एक जिम्मेदारी मिली है, मुझे लगता है वो बहुत ही सार्थक होगी। आज भारतीय लोकतंत्र पूरे विश्व के सामने एक मिसाल बना है। विश्व का सबसे बड़ा लोकतंत्र होने के साथ साथ यह दुनिया का सबसे अधिक विविधतापूर्ण लोकतंत्र भी है। हमारे लोकतंत्र की सफलता में हमारी चुनाव प्रक्रिया से जुड़े सभी स्टेक होल्डर्स का योगदान सराहनीय है, परंतु निसंदेह सबसे महत्वपूर्ण भूमिका मतदाताओं और निर्वाचन आयोग की रहती है। और सही मायने में यह कहा जाए कि निर्वाचन आयोग और मतदाता एक दूसरे के पूरक होते हैं। निर्वाचन आयोग द्वारा मतदाताओं को चुनाव की लोकतांत्रिक प्रक्रिया में सक्रिय भाग लेने के लिए प्रोत्साहित किया जाता है। आज हमारे देश में लगभग 89 करोड़ मतदाता हैं और मतदान केंद्रों की संख्या लगभग 10 लाख होती है। इनमें बहुत से केंद्र जंगलों, पहाड़ों, रेगिस्तान
जैसे दुर्गम स्थानों पर होते हैं। बहुत से मतदाताओं की शारीरिक अवस्था के कारण उनके लिए विशेष व्यवस्था करनी पड़ती है, लेकिन हर चुनौती का सामना करते हुए हमारे मतदाताओं और निर्वाचन आयोग के संयुक्त प्रयासों के बल पर मतदान प्रक्रिया निष्पक्षता और सफलता के साथ संपन्न होती है। सफलतापूर्वक मतदान करने के असाधारण दृश्य हम सब लोगों ने पिछले चुनाव में भी देखे होंगे। इस सफलता के लिए भारत का प्रत्येक मतदाता और भारत का निर्वाचन आयोग बधाई के पात्र हैं। मुझे बताया गया है कि इस वर्ष के मतदाता दिवस की थीम है कि नो वोटर टू बी लेफ्ट बिहाइंड, यानी कोई भी मतदाता ना छूटे। इस सोच के आधार पर किए गए प्रयासों से राजनीतिक समानता के अधिकार का प्रयोग करने में हमारे मतदाताओं को सहायता मिलती है। पिछले महीने में गुजरात में मेरा जाना हुआ गिर नेशनल फॉरेस्ट। मुझे बताया गया कि वहाँ फॉरेस्ट के अंदर जो लगभग 14 किलोमीटर के उसमें क्षेत्रफल में है, उसमें एक ऐसा स्थान आता था जिसमें कि केवल वहाँ पर एक मतदाता था, और उस एक मतदाता वो 14 किलोमीटर बाहर आ नहीं सकता, इसलिए निर्वाचन आयोग ने उसकी व्यवस्था की कि वहाँ पर एक मतदान केंद्र खोला। बहुत बड़ी बात। इस प्रकार एक उदाहरण मैंने दिया है, लेकिन ऐसे कई अन्य दुर्गम क्षेत्रों में बहुत कम मतदाताओं के लिए भी मतदान केंद्र बनाए जाते हैं। निर्वाचन आयोग का ये प्रयास रहता है कि मतदाताओं को मतदान के लिए 2 किलोमीटर से अधिक न चलना पड़े। दिव्यांग मतदाताओं की सुविधा के लिए विशेष प्रयास किए जा रहे हैं। विभिन्न समूहों के स्तर पर चुनाव पाठशालाएं आयोजित की जा रही हैं। सैन्य कर्मियों में मतदान के प्रति जागरूकता के लिए विशेष कार्यक्रम चलाए जा रहे हैं। आधुनिक संचार माध्यमों के जरिए मतदाताओं में जागरूकता बढ़ाने के प्रयास किए जा रहे हैं। स्कूल कॉलेजों में मतदाता दिवस का आयोजन नई पीढ़ी को देश हित से जोड़ने की दिशा में एक महत्वपूर्ण पहल है। युवा और भावी मतदाताओं के बीच चुनाव प्रक्रिया के प्रति उत्साह और जागरूकता पैदा करने के लिए निर्वाचन साक्षरता क्लब की भी व्यवस्था की गई है। महिला मतदाताओं को प्रोत्साहन करने के लिए केवल महिलाओं द्वारा संचालित मतदान केंद्रों की संख्या में निरंतर वृद्धि की जा रही है। अभी मैं यहाँ आने के पहले, ऑडिटोरियम में आने से पहले, मुझे एक प्रदर्शनी देखने का मौका मिला, और उसमें एक जो थीम थी वो मैंने अभी आकर के देखा, यहाँ पर भी लगा हुआ है, जिसमें कि हमारी बहनों के लिए और देश का बहुत सारे ऐसे जो ग्रामीण इलाके हैं, रूरल एरियाज़ हैं, उनमें अभी भी हमें देखते हैं कि हमारी जो बहनें हैं, माताएं हैं, वो घूंघट काटती हैं, पर्टिकुलरली इस नॉर्दर्न और सेंट्रल इंडिया में। और उसमें जो एक उन्होंने नारा दिया है कि घूंघट की अब छोड़ो ओट, घर से निकलो डालो वोट। इस प्रकार की एक प्रेरणादायी, जो मेरी काम सामने बैठी हुई क्लैपिंग भी कर रही हैं मुझे अच्छा लगा कि इस प्रकार के हमारी मतदाता जो बहनें हैं, उनके लिए एक विशेष प्रकार के प्रयास किए जा रहे हैं। इस वर्ष की जो थीम है और उसके अनुसार जो प्रयास किए जा रहे हैं, उसके लिए मैं निर्वाचन आयोग की सराहना करता हूं। मुझे आज एक पुस्तक का भेंट की गई निर्वाचन आयोग द्वारा। उसका हेडिंग था माय वोट मैटर्स, अर्थात मेरा मत बहुत महत्वपूर्ण है। इसका नाम वाकई में बहुत ही एक प्रासंगिक है, वेरी रेलिवेंट। प्रत्येक मतदाता का वोट सरकार बनाने की प्रक्रिया में समान महत्व रखता है। हर मतदाता अपने मताधिकार का प्रयोग कर सके, ये सुनिश्चित करने के लिए निर्वाचन आयोग के तहत एक बहुत बड़ा चुनाव तंत्र काम करता है। केंद्रीय सुरक्षा बलों, अन्य सुरक्षा कर्मियों तथा भारतीय रेल द्वारा बहुत महत्वपूर्ण सहायता प्रदान की जाती है। शिक्षकों, केंद्र एवं राज्य सरकारों के विभिन्न स्तरों के कर्मचारियों, अधिकारियों तथा अनेक अन्य संस्थानों के कर्मचारियों के सहयोग से पूरे देश में चुनाव प्रक्रिया से जुड़ी सभी गतिविधियां संपन्न कराई जाती हैं।
मतदाता सूची बनाने से लेकर मतदान के परिणामों की घोषणा होने के बीच जो अनेक कार्य किए जाते हैं, उनकी विशालता और जटिलता का अनुमान करना भी सामान्य व्यक्ति के लिए मुश्किल है। तमाम चुनौतियों का सामना करते हुए हमारे चुनाव कर्मियों ने भारतीय चुनाव प्रक्रिया की विश्वसनीयता निरंतर मजबूत की है। चुनाव प्रक्रिया में हमारे मतदाताओं की गहरी आस्था है। इस विश्वसनीयता के पीछे गहरी निष्ठा, कड़ी मेहनत, निष्पक्षता और पारदर्शिता की वो संस्कृति है जिसे निर्वाचन आयोग ने अपने निरंतर प्रयासों से समृद्ध किया है। भौगोलिक विविधता से संपन्न हमारे विशाल देश में सफलतापूर्वक चुनाव कराने में आधुनिक टेक्नोलॉजी और पद्धतियों के उपयोग से बहुत सहायता मिली है। पूरे विश्व में भारत के लोकतंत्र और निर्वाचन प्रणाली का विशेष सम्मान है। कई देशों के चुनाव संस्थानों ने हमारी निर्वाचन प्रक्रिया और प्रबंधन का अध्ययन किया है। अनेक देशों के निर्वाचन प्रबंधन से जुड़े अधिकारियों को भारत के निर्वाचन आयोग ने प्रशिक्षण दिया। कई देशों ने अपनी चुनाव प्रक्रिया को और प्रभावी बनाने के लिए हमारे निर्वाचन आयोग का सहयोग भी लिया। हमारे चुनाव प्रक्रिया की सफलता में सिविल सोसाइटी और मीडिया ने भी अत्यंत महत्वपूर्ण भूमिका अदा की है। मुझे विश्वास है कि बुद्धिजीवियों और प्रबुद्ध नागरिकों की सहायता से सभी नागरिक इस चुनाव प्रक्रिया में और अधिक आस्था और उत्साह के साथ जुड़ेंगे। लोकतंत्र में सरकार लोगों की होती है। ये सरकार लोगों द्वारा और लोगों के लिए बनाई जाती है। मतदान के जरिए ही लोग अपनी सरकार बनाते हैं। आम चुनाव हमारे लोकतंत्र के महायज्ञ होते हैं। आज राष्ट्रीय मतदाता दिवस के अवसर पर मेरा सभी नागरिकों से अनुरोध है कि आप सभी वर्ष 2019 में होने वाले इस महायज्ञ में मतदान करके प्रत्यक्ष रूप से अपनी भागीदारी निभाएं और साथ ही अन्य नागरिकों को भी मतदान करने के लिए प्रेरित करते हुए आप सब इस लोकतांत्रिक प्रक्रिया को और अधिक मजबूत बनाएं। इसी निवेदन के साथ धन्यवाद और जय हिंद।